हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। देखिए हम लोगों ने घर में किस तरह से कान्हा जी को तैयार किया और ये जन्माष्टमी का महापर्व मनाए थे। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने कान्हा जी को स्नान करवाया, पहले पंचामृत से, फिर गंगा जल से, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। और ये कहते हैं ना, खीरे फाड़ करके उसके बाद ये कान्हा जी का जन्म होता है, तो वो भी किए थे। और उसके बाद से फिर ये मेरी भतीजी है, तो ये कान्हा जी का पूजा पहले मेरी बेटी करती थी, अब वो ससुराल चली गई तो बस मेरी भतीजी करती है। मैं फास्ट नहीं रखती, इसीलिए मैं पूजा नहीं करती हूँ, पर शामिल होती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। तो ये मेरी भतीजी अभी कान्हा जी को स्नान करवा रही है पंचामृत से, और उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान करवाएगी, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएगी। तो ये हमारे घर के सभी कोई मिलजुल करके बड़ा अच्छा से ये मंडप को सजाए थे। और ये कहते देखिए अब ये शुद्ध जल से स्नान करवा रही है, और उसके बाद फिर कान्हा जी को अच्छे से मल करके स्नान करवा रही है। शुद्ध जल से स्नान हो जाएगा। और उसके बाद इस बार ना ये 2 कान्हा जी को पूजा पे रखे हैं, क्योंकि एक नए कान्हा जी को भी घर लाना था, तो इसीलिए सोचे कि आज के दिन ही तो सबसे अच्छा रहता है, इसीलिए इस बार नए ठाकुर जी को भी घर ले आए। अब देखिए अब कान्हा जी को अच्छा से पोंछ करके रखी है। और हम लोगों ने कान्हा जी का जो भी पोशाक है ना, वो कान्हा जी का पोशाक हम लोग खुद से घर में ही तैयार किए हैं। इनकी पगड़ी और कपड़े सभी घर में ही तैयार किए हैं। तो आप लोग देखिएगा और देख के बताइएगा कि कपड़ा कैसा तैयार हुआ है। तो ये दोनों कान्हा जी के लिए हम लोग घर में ही कपड़ा तैयार किए हैं। तो देखिए ये अब कपड़ा पहना रही है, ये लाल और पीले रंग की बहुत सुंदर नेट से बनाए हैं, लैस लगा करके नेट से खुद से घर से में ही बनाए हुए हैं। अब देखिए अब इनके श्रृंगार भी करेंगी थोड़ा। और ये पगड़ी लगाने के लिए मोर पंख हटाना पड़ा, क्योंकि नहीं लग रहा था पगड़ी, इसीलिए मोर पंख हटाई। तो मोर पंख को फिर से बाद में सेट कर देंगे। और देखिए कान्हा जी जब कपड़े पहन लिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और ये पगड़ी, तो आप लोग देखिए ये ड्रेस कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कि ये खुद से बनाया हुआ ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को। और अब ये तैयार करके फिर देखिए झूले पे आसन, झूले को भी सजाई थी। और इस वक्त हमारे घर की लाइट चली गई थी, तो इमरजेंसी लाइट में थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा काला काला आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा। ये देखिए अब कान्हा जी को सजा रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं चंदन से। और उसके बाद फिर झूले पे बैठा देंगी। तो अच्छा, तो आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं झूले पे बैठ के। देखिए झूला का भी कितना सुंदर से सजाया गया है, और मंडप भी पूरा सजाया गया है फूल से। बल्ब भी लगा हुआ है, पर इस समय लाइट चला गया है जिसके वजह से नहीं जल रहा है। और देखिए दीपक वगैरह सब जल गया है, और दोनों कान्हा जी को बैठा दी हैं, फूल वगैरह सभी से सजा दी है। और सजाने के बाद दीपक भी जला दी हैं, और अब भोग लगाने की तैयारी होगी। तो अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों कान्हा जी, बहुत प्यारे। अब देखिए भोग लगाई हैं, भोग भी सारा घर में ही बनाए हैं। पहले कुछ मिठाई सब भी है और फल है, और उसके बाद से घर में ही पूड़ी, 2-3 तरह का खीर, हलवा, सारे कुछ बनाए हैं। जो जो कान्हा जी को प्रिय लगता है, जितना संभव हो पाया उतना हम लोगों ने सब मिलजुल के सब कुछ किया। देखिए ये अब फल का भोग लगा रही हैं। और इस बार मेरी भतीजी बोली कि कान्हा जी का तो बर्थडे सब मनाते हैं, तो इसीलिए केक भी थोड़ा छोटा सा काट लेंगे। तो चॉकलेट भी, देखिए उन्हें कान्हा जी को चॉकलेट बहुत प्रिय है, इसीलिए कान्हा जी के लिए चॉकलेट भी लाई थी। तो देखिए चॉकलेट भी लगा चढ़ा दी है। और अब सब चढ़ाने के बाद अब ये देखिए केक भी काटेगी। तो छोटा सा केक, फ्रूट केक ही लाई हुई थे कि कान्हा जी के लिए। इस हर बार तो नहीं करते थे, पर इस बार वो बोली कि सब कोई का जब बर्थडे होता है तो केक काटते हैं, तो ठाकुर जी का भी ये बर्थडे है, तो चलो इस बार केक काटते हैं, तो इसीलिए ये केक काटी है। तो बच्चे लोग नया नया ये कहते हैं, तो देखिए अच्छा लगा भी। तो कान्हा जी को भी थोड़ा सा केक खिला दी।
और उसके बाद देखिए अब तो सारा हो गया, भोग भी लग गया, पूजा भी हो गया। अब उसके बाद फिर आरती की तैयारी होगी। अब ये जल से सारे मंडप को, इसको उसड़ना बोलते हैं, इन्हीं होश देते हैं हम लोगों में ना। भोग लगाने के बाद ये जल से पूरा उसड़ देते हैं, वो कर दी है। और अब आरती की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त आरती हम लोगों ने गाना बजा करके, माइक मैंने ये साउंड बजा करके ही किए थे, लेकिन साउंड नहीं डाले हैं इसमें, तो इसीलिए आप लोगों को आरती की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन इस समय हम लोग घर के पूरे परिवार लोग सभी कोई मिलजुल के आरती किए थे और शंख वगैरह भी बजाए थे, घंटी शंख बजाए थे। तो ये देखिए ये ठाकुर जी का आरती हो रहा है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को ये हमारा ये ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की पूजा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर